तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? गॉड इज ग्रेटर देन योर जायंट। हालेलुया। मुश्किल है? नहीं नहीं, इधर तो सबको इंग्लिश आती है, सबको समझ आ रही है। गॉड, हमारा खुदा, इज ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब पता है आपको? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ग्रेटर देन आर जायंट, मतलब कि जो दियो होता है, जो जिसको जब्बार कहते हैं उर्दू में, जो जायंट है, जायंट तो आप सबको समझ आती होगी। तो हमारा जो खुदा है, वो जो आपका जायंट है, आज आपका जायंट क्या है हम वो जानेंगे आज इस कलाम में से। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। देखिए अजीज़ों, पहले जब हम इस कलाम की गहराई में जाएंगे, इस कलाम को शुरू करेंगे, जब आप इस कलाम को, आप रेडी हो जाएं इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करने के लिए। मगर जब आपने इस कलाम को रिसीव करना है तो हमें उस नज़रिए से रिसीव करना है, वो परसेप्शन होना चाहिए हमारा कि ये कलाम मेरे लिए है। बोले, ये कलाम मेरे लिए है। क्या आप इस बात पे ईमान रखते हैं कि ये कलाम आज मेरे लिए है? बेशक हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि शायद हम समझते हैं कि हम बहुत बाबरकत हैं, हमें शायद इन कलाम की ज़रूरत नहीं है, मगर खुदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आपसे, शायद आपके वसीले किसी और की ज़िंदगी चेंज हो जाए। शायद आप जिस शख्स को जाके कलाम सुनाएंगे वो शख्स बरकत पा जाए। तो आप बोलें ये कलाम मेरे लिए है। तो इस कलाम को आपने अपने लिए रिसीव करना है। चाहे आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, मुश्किल है, प्रॉब्लम है, नहीं है, आप इस कलाम को उस नज़रिए से रिसीव करेंगे। कोई प्रॉब्लम आने वाले भी होगी तो खुदा उस प्रॉब्लम को पहले ही नेस्त कर देगा। हालेलुया। तो अजीज़ों, सबसे पहले हमें आज ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम है। क्या आप मानते हैं इस बात को? मेरी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं, पास्टर हारून की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बेशक वो नज़र नहीं आती हैं, मगर हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम सब में से किसी ना किसी को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। फर्स्ट वी नीड टू एक्सेप्ट दैट कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, और हमें ये एक्सेप्ट और इस पर ईमान लाने की ज़रूरत है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, या जो बीमारी है, या जो परेशानी है, या कोई भी किसी भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, वो जो परेशानी है, वो बीमारी जो है, वो प्रॉब्लम है, एक जायंट का रूप ले चुकी है, एक देव का, एक जब्बार का उसकी शक्ल ले चुकी है। तो इसलिए ये टॉपिक आया है कि गॉड इज ग्रेटर देन योर जायंट। आपकी प्रॉब्लम से बढ़ के है हमारा जिंदा खुदा। आज हम ऐसे ही देखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को एक जायंट की तरह। ऐसा ही है, हमें अपनी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी लगती है और हम उस प्रॉब्लम के सामने बिल्कुल छोटे लगते हैं। योर प्रॉब्लम इज नॉट टाइनी फॉर यू। टाइनी समझते हैं ना, बिल्कुल छोटी, क्योंकि उसने एक देव का, एक जब्बार का, एक जायंट का रूप धर लिया। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं इस बात पे? क्योंकि हम जानते हैं ऐसे लोगों को। और फिर क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम के आगे, अपनी परेशानी के आगे, अपनी बीमारी के आगे छोटा लगना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है वो तो एक जायंट है, तो उसके सामने तो आप छोटे भी लगेंगे और कमज़ोर भी लगेंगे। हालेलुया। मगर अजीज़ों, द गुड न्यूज़ इज़, बोले गुड न्यूज़, बोले फिक्र ना करें। अपने साथ वाले को बोले फिक्र ना करें। हाथ लगा के जोर से उसको उठाएं, बोले फिक्र ना करें। बोले डू नॉट वरी। खुदा का कलाम ये कहता है कि फिक्र ना करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज इस कलाम के वसीले से, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा रब्बुल अफ़ाज कादिर मुतलक खुदा, वो आपकी प्रॉब्लम के आगे बहुत बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। बोले गॉड इज ग्रेटर देन माई जायंट। ऐसे बोलें, गॉड इज ग्रेटर देन माई जायंट। अपने साथ वाले को बोलें, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोले, बोले गॉड इज ग्रेटर देन योर जायंट। हालेलुया। हालेलुया। बजा दे यीशु के लिए बजा दे।
अजीज़ों, आज जो है ना, देखें, जब हम मीटिंग ख़त्म करते हैं, हम जाते हैं, देखिए मैं मानती हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं अब, और ये होता है कि मतलब कि आप हमसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, अपनी परेशानी डिस्कस करते हैं पास्टर साहब से, और हम समझते हैं इस चीज़ को कि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि यू वांट अस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, कि हम उसका एक हिस्सा बन सकें, आपके लिए दुआ कर सकें और आपकी उस प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े हो सकें। हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बट अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के बाद आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आने वाली। हालेलुया। आपको गवाहियाँ आने वाली हैं यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। तो ईमान रखिए अजीज़ों कि कलाम को जब आप रिसीव करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में गवाही आएगी, बट बशर्ते कि आप ईमान रखें। हालेलुया। तो आइए आज हम एक बैटल फील्ड में चलते हैं। क्या आप तैयार हैं? आप जैसे अपने आप को जो भी समझते हो, मगर खुदा आज आपको एक वॉरियर बनाना चाहता है, खुदा आपको एक सूरमा, एक योद्धा बनाना चाहता है। तो आप तैयार हैं लड़ने के लिए? हम आज जंग के मैदान में चलेंगे। तो आज हम जंग के मैदान में जाके अपनी प्रॉब्लम का सर कलम करेंगे, उसका सर काट डालेंगे, उसको नेस्त तो नाबूद कर देंगे आज हम, और फिर हम एक जश्न मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम जंग के मैदान में जो है वो फतह के नारे मारेंगे, क्योंकि जंग तो हमारे खुदावन की है। जीत हमें वो देगा, वो हमें फतह देगा, वो हमें विजय देगा। हालेलुया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब जायंट की बात आती है तो दाऊद से अच्छी मिसाल तो कोई हो नहीं सकती। हालेलुया। मुझे लगता है कि बच्चे बच्चे को भी इस कहानी का पता होगा। जब जायंट की बात आती है, मुझे सच से बताएं कि जब जायंट का नाम आया तो गुलायत आया होगा आपके जहन में, है ना? जाती जूलियत, और दाऊद आया होगा आपके जहन में। तो दाऊद से बेहतरीन और खूबसूरत और इतनी मज़ेदार मिसाल तो हो ही नहीं सकती कलाम में। तो क्या आप रेडी हैं आज जंग के मैदान में जाने के लिए? तो मुझे अजीज़ों आपका पूरा फोकस चाहिए आज। आपने कलाम को पूरे ध्यान से सुनना है। अपने कानों को खोलें, अपनी रूहानी आंखों को खोलें। आइए हम कलाम की तरफ चलते हैं और मेरे साथ निकालिए पहला सैमुएल। हालेलुया। देखिए, जंगें जो होती है ना वो बहुत लंबी भी चलती हैं। वो कुछ ये नहीं होता कि 3-4 घंटों में ख़त्म हो गई है, कई कई महीने, कहीं कहीं साल चलती हैं। तो अगर आपने जंग जीतनी है तो फिर थोड़ा आपने सब्र और बर्दाश्त भी करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आज इस कलाम में से सीखेंगे और जानेंगे कि खुदा आपको कहाँ से लेकर उस जंग के मैदान में जो है वो लेकर आएगा। तो क्या आप तैयार हैं? आइए हम बेटी नदब के साथ और बेटे हैप्पी के साथ पढ़ेंगे। और निकालिए पहला शमूएल 1 सैमुअल चैप्टर 17 उसका 17 बाब और उसकी दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे। बेटा वो मैप की तस्वीर तब तक लगा दो। हाँ जी। और साउल और इस्राएल के लोगों ने जमा होकर एला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फलस्तियों के मुकाबल सफराई की। और एक तरफ के पहाड़ पर फलस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इस्राएल खड़े हुए, और इन दोनों के दरमियान वादी थी। इन दोनों के दरमियान क्या थी? बेटा ये हिंदी में पढ़ दो, वर्स 3 जी। फलिस्ती तो एक और के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी और के पहाड़ पर खड़े रहे, और दोनों के बीच तराई थी। हिंदी में इसको तराई कहते हैं। हालेलुया। तो ये एक तस्वीर दिखाइएगा ज़रा, यहाँ पे मैं आपको दिखाने चाहती हूँ। देखिए इस तरह का आप देख लें कि ये मैप है, आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, कि आपको नज़र आ रहा है कि जो वादी है, जो तराई होती है, वो पहाड़ों या चोटियों के बीच दरमियान में होती है। जैसे कि देखिए एक पहाड़ पे थी इस्राएल की आर्मी, उनकी जो फौज थी, और दूसरी थी फिलिस्तीन। तो आप देख सकते हैं कि ये जंग कब से चलती आ रही है, कि कौन से ज़माने से चलती आ रही है। हालेलुया। तो और बीच में क्या थी? वादी थी। बीच में क्या था? तराई थी। तो अजीज़ों आज खुदावंद यही चाहता है कि आप जो है उस वादी में अपने जंग के मैदान में खड़े हो जाएं। देखिए रूहानी जंग रोज़ लड़नी है हमने, कलाम में भी यही है कि जो आत्मिक जो आपकी जंग है वो हम रोज़ लड़ते हैं। रोज़ अपने गुनाह से लड़ते हैं, ऐसा ही है, रोज़ अपनी प्रॉब्लम से लड़ते हैं। तो ये आत्मिक जंगें हैं, ये रूहानी जंगें हैं। बेटा उनको बिठाओ ज़रा, कैन यू मेक देम सिट? हाँ जी। तो ये आत्मिक जंगें हैं। तो खुदा यही चाहता है कि आज आप इस वादी में अगर आए हैं तो यहाँ पे एक बैटल ग्राउंड एक सेट हुआ है।
और आपकी वादी में जो है वो एक जंग चल रही है। एक तरफ अबलीस खड़ा हुआ है और वो आके आपको जो है वो ललकारता है। हालेलुया। मगर दाऊद ने क्या कहा था? देखिए, वादी जो है वहाँ पे अकेलापन होता है, वहाँ पे डर होता है, वहाँ पे खौफ होता है, और जब ऐसी जंगें हों वहाँ पे तो इंसान तो अपने आप को बहुत ही जो है वो कमज़ोर महसूस करता है। मगर अजीज़ो, खुदा ने आपको एक सूरमा बनाया है, एक वॉरियर बनाया है, इसलिए तो खुदा आपको जंग के मैदान में लेकर आया है। तो आज आपकी वादी में जो है वो जंग छिड़ गई है, मगर खुदावंद यसु मसीह, दाऊद जो है वो ज़बूर 23:4 में क्या कहता है? बल्कि हाँ, मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि यीशु आपके साथ है। तो आज अगर आपकी वादी में जंग छिड़ गई है, आपकी वादी एक मैदान जंग है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि यीशु आपके साथ है। और जब यीशु आपके साथ है तो मेरा ईमान है कि आप जीत के ही निकलेंगे वहां से। हालेलुया, हालेलुया। अगली वर्स पढ़ेंगे बेटा। और फलस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाती जूलियत था। अब क्या हुआ है कि आपकी वादी में आप अपने बैटल जो ग्राउंड है, जो आपका जो जंग का जो मैदान है, उसको आप इमेजिन करें कि आप जंग के मैदान में हैं। और अब एंट्री होती है आपके विलन की, जिसका नाम क्या है? जाती जूलियत। और ऐसा ही अजीजों कि हमारी ज़िंदगी में एक वादी है, हमारी ज़िंदगी बड़ा खूबसूरत सब कुछ चल रहा होता है, बट सडनली एक जंग छिड़ जाती है, और उस जंग में एक प्रॉब्लम, एक दुश्मन आके जो है वो खड़ा हो जाता है और वो आप पे अटैक करने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो ये एंट्री हो गई है आपकी प्रॉब्लम की, आपकी वादी में। आप जानना चाहते हैं कि इस जो आपकी प्रॉब्लम है, इसका साइज़ क्या है, इसकी मेजरमेंट क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो आइए अगली आयत पढ़ेंगे, 5 से 7 तक पढ़ें। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था, और उसके सर पर पीतल का खुद था, और वो पीतल की जर्रा पहने हुए था, जो तोल में 5000 पीतल की मिस्काल के बराबर थी। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साग पोश थे, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी। और उसके भाले की झड़ ऐसी थी जैसे झुलाहे आकाशह तीर, और उसके नेज़ा का फल 600 मिस्काल लोहे का था, और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। हालेलुया। बेटा हिंदी में पढ़ दोगे? बाइबल जो है वो चल नहीं रही है, मेरा ख्याल है, आप जरा हिंदी में पढ़ दोगे? और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बिता थी, उसके सर पर पीतल का टोप था, और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था, जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के ढोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था, और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। हालेलुया। आपको क्या समझ आ रही है कि ये बताया हुआ कि जो गुलायत था, जो जाती जूलियत था, जो गोलियत था, उसका कद कितना था? हिस्ट्री बताती है, तारीख ये बताती है कि वो कम से कम भी 8.5 या 9 फुट का लंबा आदमी था। तो आप इमेजिन कर लें कि मैं हाजिर तो इतनी तो छत भी नहीं होगी, 8.5 या 9 फुट का लंबा आदमी अगर हो, और उसने ये पूरा जो है ये उसका एक लिबास था, जंग का एक आर्मर था, उसने ये पहना हुआ था। और ये हिस्ट्री बताती है, तारीख बताती है कि उसका जो आर्मर था, जो उसने पहना हुआ था ड्रेस, प्लस उसने जो हथियार पकड़े हुए थे, टोटल उसका वजन था 90 किलो, उन दोनों चीज़ों को मिला के। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई 90 किलो का बंदा भी होगा। 90 किलो का उसका पूरा आर्मर था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो जाती जूलियत है वो कितना लंबा चौड़ा होगा, कि उसने तकरीबन 90 किलो का उसने जो है वो आर्मर और साथ में हथियार पकड़े हुए थे। और ये नहीं कि उसकी अलग से एक बंदे को खड़ा किया था आगे उसकी सिपर पकड़ने के लिए। तो अजीजों, जो बात मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि हमें भी अपनी प्रॉब्लम जो है ना वो आज ऐसे ही लगती है। उसका एक वजन है, इट हैज़ अ वॉल्यूम, इट हैज़ अ मास, उसकी एक मेजरमेंट है, उसका एक साइज है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं आपसे? आप शायद ऐसा ही फील करते होंगे
There's too much weight, बहुत वजन है, हमारी प्रॉब्लम बहुत भारी है कि हमसे अब उठाए भी नहीं जा रही है, बहुत वजन है इस प्रॉब्लम का। और उस वजन की वजह से हम में जिस्मानी प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती है, बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, कंधों में दर्द होना शुरू हो जाती है, कमर में चुक पड़ जाती है। आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि आप अपनी परेशानियों को लेके उसके वजन के नीचे दबे चले जाते हैं। तो आज अजीज़ो खुदा यही चाहता है कि आपने इस वजन को अपने कंधे से, अपनी कमर में से हटाना है, अपनी जिंदगी में से हटाना है। मत्ती 11:28 में यीशु क्या कहता है कि ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, हालेलुया, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो आज अगर आपने यीशु के पास जाना है ना अजीज़ो, तो उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर लें, यीशु को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर ले। और मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह उस बोझ को, उस वज़न को हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जो ख़त्म कर देगा। क्या आप ईमान रखते हैं? मैं ईमान रखती हूँ, क्योंकि खुदा ने मेरे साथ ये किया है। तो आज खुदा यही चाहता है अजीज़ों कि आज आप अपने इस जायंट को, इस प्रॉब्लम को, मुझे नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप अभी भी बैठ के अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, अपनी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी परेशानी के बारे में सोच रहे हैं, मैं इस सिचुएशन में से कैसे निकलूंगा या निकलूंगी, मैं इस तकलीफ में से कैसे निकलूंगा या निकलूंगी। मेरा ईमान है अजीज़ों कि आज ये कलाम आपको उस तकलीफ, उस परेशानी, उस प्रॉब्लम में से निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, 8 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। वो खड़ा हुआ और इस्राएल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफराई की? क्या मैं फलस्ती नहीं और तुम साउल के खादिम नहीं? सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए, और अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादिम हो जाएंगे, पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं तो तुम हमारे खादिम हो जाना और हमारी खिदमत करना। फिर उस फलस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इस्राएली फौजों की फजीलत करता हूँ, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। हालेलुया। 10वीं आयत बेटा हिंदी में पढ़ते जरा। फिर वह फलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजराइली पतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। हालेलुया। किसी क्या पुरुष को भेजो कि मेरे साथ लड़े। और वो क्या कर रहा है? इस्राएली फौजों को ललकार रहा है। उर्दू में है फजीयत करना, मतलब कि उनको चैलेंज करना कि कोई तो तुम में से मर्द होगा जो मेरे से आके लड़े। तो बेसिकली वो इसराइलियों को कह रहा था कि तुम में से कोई भी मर्द नहीं है, तुम ना मर्द हो, कोई उसको फेस नहीं करना चाहता था। आज अबलीस भी ऐसे ही करता है आपके साथ। ही चैलेंजेस यू, वो चैलेंज करता है आपको। और वो नहीं, आपकी जो एक प्रॉब्लम जो है, आपका जो आज जायंट है, शायद आपका गुनाह हो सकता है। आपको लग रहा है कि ये गुनाह इतना बड़ा है, मैं इससे कैसे जो है वो बच के निकलूंगा। और अबलीस यही चाहता है कि आप, वो क्या कहता है, जाती जूलियत क्या कह रहा है कि अगर तो मैं जीत गया तो तुम क्या करोगे? मेरी खिदमत करोगे। और अबलीस अजीजों आज यही चाहता है कि आप गुनाह के हाथों हार मान के अबलीस के गुलाम बन जाओ। वो चाहता है कि आप उसकी गुलामी करें, खिदमत नहीं, वो चाहता है आप उसकी गुलामी करें। खिदमत में और गुलामी में फ़र्क है। और कलाम में क्या लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। सब पता है, फिर भी कर दे हो। गुनाह की मजदूरी है मौत। और वो यही चाहता है कि हम गुनाह की गुलामी करें, मजदूरी करें, उसके मजदूर बन जाए, उसके गुलाम बन जाए। दैट इज वाई ही चैलेंजेस यू कि तुम तो गुनाहगार हो, तुम कैसे चर्च जा सकते हो? तुम बांझ हो, तुम बांझ ही मरोगे, तुम इस बीमारी में ही मर जाओगे, तुम पे से ये कर्जा कभी नहीं खत्म होगा, कैसे निकलोगे इस प्रॉब्लम में से? ऐसा ही है ना। द डेविल चैलेंजेस यू, वो आपको चैलेंज करता है। और उसकी कोशिश ये होती है, अगर आप पढ़े तो जाती जूलियत ने खुद आके टर्म्स एंड कंडीशंस सेट किए हैं ना इस लड़ाई के, कि अगर तो मैं जीत गया तो तुम मेरी खिदमत करोगे, अगर हम हार गए तो हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस उसने खुद सेट किए हैं। तो अबलीस भी ऐसे ही करता है। आपकी ज़िंदगी में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसके टर्म्स आपकी ज़िंदगी में सेट कर देता है। इस प्रॉब्लम में से निकलना चाहते हो, ये करो, गुनाह करो, यहाँ से कर्जा पकड़ो, इधर से उधार लो, ये करो, शराब पियो, दुख में चले जाते हैं, तकलीफ में चले जाते हैं, बीमारी में चले जाते हैं, मगर अपनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करते। एंड दैट इज वाई
जो है डेविल आपको चैलेंज करता है। इसलिए तो वो कहता है कि कोई मर्द है तो आके लड़े मेरे साथ। मगर अजीजों, द गुड न्यूज़ इज कि हम जिंदा खुदा के फर्जंद हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, तो हम तो ये जंग लड़ के ही जाएंगे। हालेलुया। और जीत के जाएंगे, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। बट बात सिर्फ यहां नहीं खत्म होती। इट गेट्स मोर पेनफुल, इट गेट्स मोर सीरियस। अगली आयत पढ़े जी, 16 आयत पढ़े मेरे साथ। और वो फलस्ती सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। क्या करता रहा वो? हिंदी में पढ़ दो बेटा। वह फलिस्ती जो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। और क्या करता था? उनको ललकारता था 40 दिन तक। बेटा वो मैप दिखा दोगे जरा फिर से मुझे? तो जैसे कि देखिए, आप यहां पे देख रहे हैं कि वो इसराइल की जो फौज है, वहां पे इसराइली फौज है और वो फिलिस्तियों की फौज है। और क्या लिखा है कि वो उसके नजदीक आकर, आज अबलीस भी यही कर रहा है कि वो आपके नजदीक आकर, लिखा है 40 दिन सुबह और शाम। बोले डे एंड नाइट। 40 दिन तक सुबह और शाम वो उनके कैंप के नजदीक आके उनको ललकारता था। मैं कहती हूं कि कितनी खौफनाक बात होगी ये वैसे। और आज आपकी प्रॉब्लम भी यही करती है आपके साथ। कुछ लोगों की जिंदगी में तो 24 आवर्स जो है वो प्रॉब्लम आके आपको ललकारती है, वो गुनाह आपको ललकारता है, वो परेशानी आपको आके ललकारती है। नॉट जस्ट डे एंड नाइट्स, 24 आवर्स। मुझे खुद पता है कि 40 दिन तक एक प्रॉब्लम सर पे आपके घूम रही है, आपकी क्या हालत हो जाएगी। मैं तो सोचती हूँ कि शायद आप उस प्रॉब्लम का रूप ले लेंगे। और ऐसा ही होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम से पहचाने जाते हैं। फिर वो लड़का याद है आपको जो बहुत शराब पीता था? हाँ 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 हाँ, ये हमारी पहचान बन जाती है। और अबलीस यही चाहता है, इसलिए तो वो रोज आके आपको याद कराता है कि हाँ तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये बीमारी है, तुम्हारी ये परेशानी है। हालेलुया। ही थ्रेटन्स यू, धमकाता है वो आपको कि तुम इस प्रॉब्लम में से कभी नहीं निकल पाओगे, तुम इसी प्रॉब्लम में मर जाओगे, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओगे, तुम्हारा कर्जा कभी नहीं खत्म होगा, तुम बेरोजगार ही रहोगे, तुम अपनी फैमिली को कभी सपोर्ट नहीं कर पाओगे। आते हैं ऐसे थॉट्स। ये थॉट्स नहीं है, ये अबलीस की आवाज़ है जो हर वक्त जो है आपके सर में, आपके कानों में गूंज रही होती है। ये उसकी ललकार है। आमीन। तो अजीज़ों, आज मुझे नहीं पता कि ये आज आपकी प्रॉब्लम कितने सालों से चल रही है, 40 दिनों से चल रही है, 40 घंटों से चल रही है, 40 महीनों से चल रही है, आई डोंट नो। बट आज खुदा उस प्रॉब्लम का मुकाबला करेगा। आमीन। और खुदा आपको बल देगा जैसे दाऊद को दिया था। क्या आप अपनी प्रॉब्लम में से निकलना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीमारी में से निकलना चाहते हैं? हालेलुया। तो आपने आज ईमान रखना है कि बेशक कितना भी अरसा हो गया है आपको उस प्रॉब्लम में रहते हुए, उस तकलीफ में, उस गुनाह में रहते हुए, मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले से खुदा आज आप उसको प्रॉब्लम में से निकालेगा। हालेलुया। और वो क्या क्या लिखा हुआ कि वो नजदीक आकर, जो फिलिस्ती है, जाति जूलियत है, नजदीक आकर उनको ललकारता था। तो अबलीस कब नजदीक आता है मुझे बताएं? जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं। जब हम खुदा से दूर होते हैं ना, तो अबलीस हमारे नजदीक आ जाता है और फिर परेशानियां आती हैं, फिर गुनाह होता है। तो अजीजों, आज वक्त आ गया कि आज आप खुदा से नजदीकियां बढ़ा लें। हालेलुया। और आज इस कलाम के वसीले से अबलीस ना आपके बच्चों पे, ना आपकी जॉब पे, ना आपकी मिनिस्ट्री पे, ना आपके चर्च पे कभी भी आपके करीब या नजदीक नहीं आएगा। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए। तो आज अजीजों, यीशु से, खुदा से अपनी नजदीकियां बढ़ा लें। वो क्या इतना प्यारा गीत है ना कि पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। हालेलुया। कितना प्यारा गीत है। तो आज पाकरू की मदद मांगे कि आज पाकरू आपको यीशु के करीब लेके जाए।
ताकि अब्लीस कभी भी आपके नज़दीक नहीं आएगा। हालेलुया। अगली आयत हम पढ़ेंगे 20वीं आयत। और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो छकड़ों के पड़ाव में पहुंचा। अब देखिए आ गई है हमारी हीरो की एंट्री। हालेलुया, हालेलुया। ते साडा हीरो तो है जीसस, आमीन। और यीशु के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। तो यीशु आज आपकी मैदान जंग में आने वाला है आपके साथ, बट ही नीड्स योर इन्वॉल्वमेंट। उसको आपकी पार्टिसिपेशन भी चाहिए। और आपकी पार्टिसिपेशन, आप कैसे हिस्सेदार बन सकते हैं इसमें? उसको सिर्फ आपका ईमान चाहिए। अपने डर को निकाल दें और ईमान रखें कि आज आप इस जंग में अगर खड़े हुए हैं तो यीशु आपके साथ है। और जब यीशु आपके साथ है तो कोई जाति जूलियत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। तो थोड़ा सा मैं बताती चलती हूँ। इधर पीछे लिखा है कि थोड़ा सा यसी और उसके बेटों के बारे में बताया कि उसके जो बड़े बेटे थे वो जंग में ऑलरेडी वहाँ पे फौजी थे और वो जंग के लिए जा चुके थे। और दाऊद वहाँ पे क्यों जाता है? वो उसका बाप उसको भेजता है कि अपने भाइयों के लिए खाना लेके जा। तो दाऊद वहाँ पे खाना लेकर आया था बेसिकली। तो आगे हम पढ़ेंगे, अगली आयत पे चलेंगे, 23 आयत से हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो वो पहलवान जात का फलस्ती जिसका नाम जूलियत था फलस्ती सफ़ों में से निकला। और उसने फिर वैसी ही बातें कही और दाऊद ने उनको सुना। और एक मिनट यहाँ पे रुक जाएं। क्या लिखा हुआ है कि दाऊद ने उनको सुना। दाऊद ने उनको ऊंचा बोले, दाऊद ने उनको सुना। हिंदी में क्या लिखा बेटा? दाऊद ने उन्हें सुना। तो दाऊद ने क्या किया? सुना। अब आपने इसको याद रखना है, ठीक है? 23 आयत में ये बात है कि दाऊद ने के जो जाति जूलियत है वो आके ललकार रहा है। उसने किसी और के मुंह से तो नहीं सुनी ना ये बात। जाति जूलियत जाके जो है वो फिर से उनको ललकार रहा है, उनको चैलेंज कर रहा है, उनकी फजीयत कर रहा है इसराइली फौजों की। और दाऊद ने ये सुना कि जाति जूलियत क्या कर रहा है। आगे पढ़ेंगे बेटा 24 आयत। और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इस्राएल मर्द यूं कहने लगे कि तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इस्राएल की फजीयत करने को आया है। सो जो कोई उसको मार डाले उसे बादशाह बड़ी दौलत से नहाल करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और उसके बाप के घराने को इस्राएल के दरमियान आज़ाद कर देगा। हालेलुया। बेटा ये 25 आयत आप हिंदी में पढ़ दो जरा। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है। और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। 24 आयत में लिखा है कि और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। क्या है हिंदी में बेटा? 24 पढ़ दो जरा। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। भय खाकर भाग गए। आज अजीजों हमारी भी ऐसी हालत है। यहाँ पे तो इस्राएली मर्द लिखा हुआ है, ऐसे आज बहुत से क्रिश्चियंस की भी ये हालत है कि हम अपनी प्रॉब्लम को देख के डर जाते हैं और उससे भाग जाते हैं। वी डोंट फेस आवर प्रॉब्लम्स। हम अपनी प्रॉब्लम्स का सामना ही नहीं करना चाहते, इसलिए तो हमारी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहती हैं, हमारी बीमारी वहीं की वहीं रहते, हमारी मुश्किल, हमारी तंगी वहीं की वहीं है। बहुत से लोग हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। ये आजकल बहुत से क्रिश्चियंस का एटीट्यूड है। चलिए अच्छी बात है, मैं कहती हूँ कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिविटी है, मगर जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो ख़त्म कैसे होगी मुझे बताएं। तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। मगर हम क्या करते हैं? 26 आयत बेटा पढ़ दोगे ज़रा। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फलस्ती को मार कर ये नंग इस्राएल के से दूर करे उससे क्या सलूक किया जाएगा? इससे पहले हमने पढ़ी 25 आयत 26 आयत, उसमें क्या बताया था कि सबने बताया ना दाऊद को कि उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, तो उसको फिर से पूछने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब है कि उसका जो ध्यान था वो दुनियावी चीज़ों पे नहीं था। मगर जब जाति जूलियत ने एक दफ़ा बोला तो दाऊद ने क्या किया? सुना। तुसी भी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? हाँ जी।
जाती जूलियत ने जब एक दफ़ा बोला तो दाऊद ने सुना, मगर जब इस्राएली मर्दों ने बताया कि क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, दाऊद ने नहीं सुना। ही डिडंट टेक नोटिस। फिर उसने पूछा कि अगर इस फलिस्ती को जो मारेगा उसके साथ क्या सलूक होगा, उसको क्या दिया जाएगा। और आगे लिखा है कि उन्होंने फिर दोबारा से बताया कि उसको ये मिलेगा। आज हमारी भी ऐसी हालत है कि हम जो हैं वो दुनियावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम ये, अगर हमें इस प्रॉब्लम में से निकलना है तो हमें ये मिल जाएगा। हम मटेरियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारा अपनी प्रॉब्लम पे ध्यान ही नहीं रहता और हम दुनियावी चीज़ों की तरफ जो है वो अपना ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। कर्जे में डूबे जा रहे हैं, फिर भी हमने नया क्रेडिट कार्ड बनवाना है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूँ कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बेटी थी जिसके साथ मैं जुड़ी हुई थी और कोविड में वो हमारे साथ जुड़ी थी और वो बांझ थी। तो काफ़ी मेरी उससे जो है वो, मैं उसको काउंसलिंग वगैरह करती थी, उसको कलाम भी सुनाती थी। और उसका जो उसका ससुराल था वो बहुत कट्टर कैथलिक घराने से थे और वो बहुत सी बातें जो हम उसको सिखाते थे वो उनको फॉलो करती थी और बहुत ब्लेस होती थी, मगर उसका जो हस्बैंड है वो उन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करता था और वो ये भी नहीं एक्सेप्ट करता था कि उसकी ज़िंदगी में बांझपन है। अब जब बात आई बच्चा होने की तो सास जो है, खुदा ने एक बड़ी अच्छी हस्ती दी है हमारी ज़िंदगी में, तो जो सास है उसने जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी। उसने बेटे को मशवरे देने शुरू कर दिए कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा हो तो तुम दूसरी शादी कर लो। और क्या आप जानते हैं कि प्रॉब्लम किस में थी? गेस कर लें। हस्बैंड में प्रॉब्लम थी। तो यही तो बात है कि हम अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते और हम दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, दूसरे सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है, अगर उस बच्ची की बेचारी की डिवोर्स हो गई है, मेरी उससे अभी कुछ अर्सा पहले बात हुई थी, उसकी डिवोर्स हो गई है, मगर खुदा का शुक्र है वो खुश है अब अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो बड़ी तंग थी, वो बड़ी परेशान थी। और मेरा ईमान है कि खुदा उसको बहुत अच्छे जो है वो एक खादिम से जो है उसकी ज़िंदगी में जो उसको बरकत देगा। तो आपको क्या लगता है कि वो जो हस्बैंड है, क्या अब उसका बच्चा हो गया होगा? क्या सास जो है उसको पोता मिल गया होगा? नहीं। तो वी नीड टू एक्सेप्ट। यही तो प्रॉब्लम है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम है और हम जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ जो है वो अपना फोकस लगा देते हैं। हम पहले प्रॉब्लम को तो ख़त्म करें, तभी तो खुदा हमारी ज़िंदगी में सॉल्यूशन लेकर आएगा। मगर हमारा जो ध्यान है वो मटीरियल चीज़ों की तरफ चला जाता है। तो अजीज़ों, आपने दाऊद की तरह बनना है, अपने कानों को दाऊद की तरह आज बनाएं कि जब इब्लीस आपको ललकारता है तो आपने सुनना है, सुनी अनसुनी नहीं कर देनी आपने। आमीन। तो खुदा आज आपके रूहानी कान खोल रहा है। हालेलुया। तो अपना जो ध्यान है, अपने जो कान है वो खुदा की आवाज़ की तरफ लगाएं कि खुदा आज आपसे क्या कह रहा है। हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। खुदा आपको आपकी प्रॉब्लम से आज निकाल रहा है, मगर हमारा फिर भी जो ध्यान है ना वो कहीं और। आमीन। तो आज इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें और अपने कानों को खोल के सुने, जैसे दाऊद ने सुना था कि उसने, देखिए, ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों की तरफ। आपको क्या लगता है वो कि सिर्फ जंग इन चीज़ों के लिए लड़ने गया था कि उसको दौलत मिल जाएगी, उसको बादशाह की बेटी मिल जाएगी और टैक्स फ्री ज़िंदगी गुजारेगा? वो नहीं। हम आगे जाके देखेंगे कि दाऊद जो है वो खुदा के लिए क्यों लड़ा था। क्या आप जानना चाहते हैं? हालेलुया। आगे पढ़े जी, हमारे साथ आगे चलेंगे। 27 आयत तक पढ़ दें बेटा। क्योंकि ये नामकतून फलस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे। और लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि उस शख्स ने जो उसे मार डाले ये सलूक किया जाएगा। हालेलुया। 28 आयत से बेटा पढ़ दो आप जरा, 28 से लेके 29 तक। और उसके सबसे बड़े भाई एलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना, और एलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घुमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूँ, तू लड़ाई देखने आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? क्या बात यही नहीं हो रही है?
और वो उसके पास से फिर कर दूसरे की तरफ गया और हालेलुया। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि दाऊद वहां पे गया है और उसका जो बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई एलियब, जो कि मैंने आपको बताया था वो ऑलरेडी फौजी वहां पे जंग में, और कलाम में लिखा है कि वो साउल के पीछे पीछे रहते थे, तो वो ऑलरेडी वहां पे मैदान जंग में था। और अब वो दाऊद को, जो कि एक लड़का है, छोटा है, चरवाहा है, भेड़ बकरियां चराता है, उसको क्या कह रहा है कि तू अपनी थोड़ी सी भेड़ बकरियां छोड़ के यहाँ क्या करने आया है? तू शरारत करने आया है। अजीजों, आज हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं। हमें दुश्मन की क्या जरूरत है, हमारे तो अपने ही हमें ऐसी बातें कर देते हैं। मैं सही कह रही हूं? हालेलुया। दुश्मन तो इतनी कड़वी बातें नहीं कहेंगे जिन्हें अपनी कहते ने तू की करन आया थे, तू बड़ी पादरी बनी फिर दी है। सबसे कॉमन जो आजकल लड़कियों को सुनना पड़ता है ना? ये हकीकत है अजीजों। देखिए कलाम में ये बातें क्यों लिखी हुई हैं? क्योंकि अगर दाऊद जैसे बादशाह सूरमा ने फेस किए हैं तो हम भी फेस करेंगे, क्योंकि हम खुदा के सूरमा हैं। खुदा ने हमें जंग के लिए तैयार कर रहा है, और ये कोई जंग आम जंग नहीं है। हालेलुया। आप खुदा के चुने हुए सूरमा, उसके योद्धा हैं। अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझे कि खुदा ने आज आपको यहाँ पे खड़ा किया, यहाँ बैठे हैं आप, क्योंकि खुदा का कोई प्लान है आपकी ज़िंदगी में। खुदा उस जंग में आपको इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। तो कोई आपके बारे में जो भी कहे, जो मर्जी कहे, आपने डिस्करेज नहीं होना। होते हैं लोग करते हैं आपको डिस्करेज, आपकी वर्क प्लेस पे, जहां आप काम करते हैं, जहां आपके घर वाले करते हैं, आपके चर्च में भी शायद आपको लोग करते होंगे, बट आपने डिस्करेज नहीं होना। बोले डिस्करेज नहीं होना। आपने क्या करना है? देखिए दाऊद ने क्या किया था 29वीं आयत में, 30वीं आयत में, और वो उसके पास से फिर कर दूसरे की तरफ गया। हालेलुया। तो आपने भी यही करना है। क्या दाऊद ने उसको जवाब दिया कि नहीं आप तुम फिक्र ना करो, मैं जो है वो किसी निगहबान के पास छोड़कर आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें खाना देना है? कोई दाऊद ने कोई बात की नहीं। तो जब आपको कोई बात करे डिस्करेज करने के लिए, आपको कोई लुक डाउन करे, तो आपने भी वही करना है। आपने ऐसे करके मुंह फेर लेना है अपना और आगे चले जाना है। हालेलुया। तो आज आपको कोई अगर कोई बातें सुनाए, ठीक है, तो आपको याद है ना मैंने एक मैसेज दिया था, क्या? इग्नोर। हालेलुया। तो आपने भी वही करना है। आपने ऐसे करना है। कैसे? ऐसे करें, ऐसे इग्नोर करे करे करे, बोले इग्नोर इग्नोर, क्योंकि आप यीशु के चुने हुए फर्जंद हैं, उसकी बादशाही के। तो आज आपको कोई भी कुछ बोले, आपने डिस्करेज नहीं होना है। आप यीशु के सूरमा हैं। हालेलुया हालेलुया। आप वॉरियर हैं। हालेलुया। अब हम आगे चलेंगे 31 आयत पे। और जब वो बातें जो दाऊद ने कहीं सुनने में आई, तो उन्होंने साउल के आगे उनका चर्चा किया और उसने उसे बुला भेजा। और दाऊद ने साउल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल न घबराए, तेरा खादिम जाकर उस फलस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फलस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और अपने बचपन से जंगली मर्द है। 14वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे इसी बाब की, तो उसमें बताया है कि दाऊद, और ये आप सब जानते हैं कि दाऊद जो है वो यस्सी का सबसे छोटा बेटा था, वो सबसे छोटा था। और यहाँ पे साउल उसको क्या कह रहा है कि तू महज, बेटा आप ये हिंदी में पढ़ दोगे 33? शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, और वह लड़कपन ही से योद्धा है। साउल उसको ये कह रहा है कि तू तो अभी लड़का ही है। और ये हकीकत है अजीजों, आप तारीख ये बताती है कि जो दाऊद है वो ही वॉज अ टीनेजर। आज भी जो अडल्ट जिसको कहा जाता है, मर्द जिसको या एक औरत कहा जाता है, दैट इज आफ्टर 21 ईयर्स। उससे पहले जो है वो एक टीनेजर होते हैं, और लड़का कहेंगे। अब जैसे जब्दियल इज ए टीनेजर, मैं उसको लड़का कहूंगी ना, उसको मर्द तो नहीं कहूंगी ना, तो वो लड़का है। तो दाऊद की भी जो एज थी तकरीबन 16-17 आप कह लें, ही वॉज अराउंड, आप कह लें इसी उम्र का था, 16-17-18 साल का ही होगा। तो वो कह रहा है कि तू तो महज एक लड़का है, और जितनी तो तेरी उम्र भी नहीं है, साउल उसको कह रहा है इतनी तो तेरी उम्र नहीं है जितनी मैं जंगे लड़ चुका हूं।
हालेलुया। मगर क्या दाऊद घबराया? नहीं। आज आप कितने भी छोटे हैं, खुदा ने आपको पहलौठा ठहराया है। हालेलुया। यू आर द फर्स्ट बॉर्न इन द किंगडम ऑफ गॉड। जैसे यीशु था, हालेलुया, जैसे दाऊद था, सबसे छोटा था, मगर यस्सी ने आके उसको मसा किया और उसको पहलौठा ठहराया। बोले आई एम द फर्स्ट बॉर्न। हिंदी में भी पहलौठा कहते हैं। बोले मैं पहलौठा हूं, मैं पलोठी हूं। आप खुदा के पहलौठे हैं। तो आज आपको कोई भी आपको छोटा समझे, आप बोलना कि मैं पहलौठा हूं। यस्सु के पहलौठे हैं, हालेलुया, खुदा के पहलौठे हैं, सॉरी, आमेन। तो जो पहले तो भाइयों से डिस्करेजमेंट मिली, फिर जो रही सही कसर थी वो साउल ने पूरी कर दी। आमेन। आगे पढ़ेंगे क्या कहता है दाऊद ने उसको क्या जवाब दिया। 34 आयत हम पढ़ेंगे, 34 से 37। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया, तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामकतून फलस्ती उनमें से एक की मानिंद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत की है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावन ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फलस्ती के हाथ से बचाएगा। हालेलुया। मैं कहती हूँ कितनी दिलेरी और बहादुरी चाहिए एक रीछ और बब्बर शेर का मुकाबला करने के लिए। अज दे जेड़े टीनेजर्स है ना, सॉरी टू से, जेड़े मुंडे भी ने, जरा सा कॉकरोच देखेंगे या बिल्ली, रास्ता ही बदल देंगे अपना। नहीं उधर से नहीं जाना। मक्खी आके तंग करेगी, ऐसे 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 मारेंगे। क्या हो गया, मक्खी है, पूंड दे नहीं आएगा। सीरियसली, बिल्ली आएगी तो रास्ता उधर से जा, इधर रहेंगे, नहीं इधर हम चलते हैं, इधर से जाना है हमने, इधर से सही है। कैन यू इमेजिन क्या उसके अंदर दिलेरी होगी। छोटा बच्चा रीछ को और बब्बर शेर को मार देता था और भेड़ों को क्या जिंदा बचा के लाता था। ये नहीं कि भेड़ें मर जाती थी, उनके मुंह से छीन के ले आता था। क्या आपको चाहिए ऐसा बल कि इब्लीस के मुंह से जो है आप अपनी ब्लेसिंग को लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु जैसा, हालेलुया। आज खुदा आपको ऐसा बल देगा अजीजों। मगर ये बल कैसे आया था दाऊद के अंदर? निकाले मेरे साथ, 1 शमूएल 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत। 1 शमूएल 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। तभी तो जो दाऊद है वो रीछों का और जो बब्बर शेर था उनका मुकाबला करता था, क्योंकि खुदा का रूह कह रहा है उसके जोर से उसके ऊपर नाजिल होता था। आज आप भी अपने रीछों को और शेरों को जो है वो फाड़ देंगे। आमेन। मगर आप ये देखें कि अगली ही आयत, आप 11वीं आयत में लिखा है 17वें बाब की, कि जब साउल ने उसको क्या कहा? साउल ने दाऊद से कहा, जा खुदावन तेरे साथ रहे। ठीक है, साउल जो है इस्राएल का बादशाह, तो एक जंग कहता है कि इतनी तो तेरी उम्र ही जितनी तो मैंने जंगें लड़ी हुई, और उसको कह रहा है कि जा इस्राएल का खुदा तेरे साथ है। 11वीं आयत अगर हम पीछे चलें, लिखा है कि जब साउल और सब इस्राएलियों ने उस फलिस्ती की बातें सुनी तो हरासा हुआ और निहायत डर गया। साउल बादशाह इस्राएल का हरासा हो गया फलिस्ती से और डर गया। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब बादशाह की हालत होगी तो जो बेचारे इस्राएली मर्द हैं जो वहां पे सिपाही हैं उनकी क्या हालत होगी, है ना? 16वें बाब की 13वीं आयत में आगे क्या लिखा है बेटा? 14वीं आयत में पढ़ो जरा, जहां दाऊद के बारे में ये कहा है कि जब खुदा का रूह उस पे नाजिल हुआ, तो आगे साउल के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। और खुदावन की रूह साउल से जुदा हो गई और खुदावन की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। क्या आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि आपको खुदा का रूह चाहिए अपनी जंग लड़ने के लिए।
अपने जायंट को मारने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को मारने के लिए। खुदा की रूह के बगैर आप नहीं कर सकते। यू नीड द स्पिरिट ऑफ गॉड। इसलिए तो साउल डर गया था, कह रहे निहायत डर गया था। ही वाज सो स्कैर्ड, वो बहुत डर गया था। और ये बाइबल बताती है कि जो साउल था वो इसराइल में सबसे लंबा और बहुत उसकी हाइट थी, सबसे लंबा चौड़ा जो है इसराइली मर्द था वो पूरे इसराइल में। और वो डर गया जिसने जंगें लड़ी हैं। और वो दाऊद से अब कह रहा है कि तू जाके उस आदमी का मुकाबला कर। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह उसमें नहीं था। आज खुदा आप पे अपना रूह नाजिल करने वाला है। रिसीव द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। आज से पहले अगर आज आपको पाक रूह नहीं नाजिल हुआ, मेरा ईमान है कि खुदा आज इस कलाम के वसीले से अपना रूह नाजिल करेगा। और उस रूह के वसीले से आप अपनी जंगें लड़ेंगे, आप रीछों का, शेरे बब्बर का मुकाबला करेंगे, अपने जायंट का, गुलायत का मुकाबला करेंगे। आमेन। तो आज आपको सबसे पहले खुदा का रूह मांगना है, अपने जायंट को फेस। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम का मुकाबला करें, क्या आप अपनी प्रॉब्लम का मुकाबला करना चाहते हैं, अपनी बीमारियों का, अपनी परेशानियों का, तो पहले खुदा का रूह मांगे। आज खुदा अपना रूह आपके ऊपर नाजिल करे। आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरे पास आती हूँ और बड़ी मिन्नत करती हूँ प्यारे खुदावंद जी, अपनी इस कलीसिया के लिए, इन लोगों के लिए प्यारे खुदावंद जी। मैं ईमान रखती हूँ कि आज तू अपना रूह नाजिल करने वाला है। आज हम यहाँ से फतहमंद होके जाएंगे प्यारे खुदावंद जी, कि तेरा रूह ये ना जोर से ना ताकत से बल्कि तेरे रूह से होने वाला है प्यारे आसमानी बाप। हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में, हालेलुया। दाऊद ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपनी ये जो बातें थी, ये क्यों साउल को बताई? क्योंकि खुदा ने उसकी ज़िंदगी में ये काम किए थे। क्या लिखा है कलाम में कि फिर दाऊद ने कहा कि खुदावन ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से बचाया। उसने अपने टैलेंट पे नहीं कोई जो है वो फोकस किया कि मैंने ये किया था, मैं इतना टैलेंटेड था, मैं बड़ा स्किल्ड था, मैं जो है वो फलाखन मारता था तो जो है वो शेर जो है वो गिर जाता था। नहीं, उसने खुदा को यहाँ पे ऊंचाई और बड़ाई दी है, खुदा के नाम को जलाल दिया। और हमें भी यही करना है। खुदा आज हमारी ज़िंदगी में रीछ लेकर आता है, शेर लेकर आता है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, मगर खुदा आपको एक प्रोसेस से लेके जा रहा है। क्योंकि खुदा चाहता है कि आप अपने गुलायत का सामना करें, आप जाती जूलियत का सामना करें। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि खुदा आपको याद कराता है कि मैंने अगर पहले भी शेर और रीछ को मारा है तो मैं क्या गुलायत को नहीं मार सकता, मैं जाती जूलियत को नहीं मार सकता। हम भूल जाते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी यहाँ पे बेटियां हैं, वो भूल जाती हैं और फिर मैं उनको याद कराती हूँ, पहले भी तो खुदा ने तुम्हारी जिंदगी में काम किया, तो आगे नहीं करेगा। हालेलुया। तो ये एक प्रोफेसी है आपके लिए कि खुदा ने अगर मेरी जिंदगी में पहले भी रीछों को मार डाला है, बब्बर शेर को मार डाला है, तो ये जायंट जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये जो दियो है, खुदा इसको भी जो है वो मार डालेगा। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? बोले बी अ डेविड, बोले दाऊद बने, साउल ना बने। आमेन। दाऊद ने क्या कहा था? खुदावंद, आज अपने दिल पे हाथ रखें जरा, बोले खुदावंद ने मुझे पहले भी प्रॉब्लम में से निकाला था, वो ही है, बोले खुदा ही है जो मुझे दोबारा इस प्रॉब्लम में से निकालेगा, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जंग तो खुदा की है, दाऊद ने भी ये कहा था, जंग तो खुदा ही की है, मगर खुदा आपके वसीले से आपको फतह देना चाहता है अपने रूह के बल से। और आपकी जो पार्टिसिपेशन चाहिए, आपका हिस्सा चाहिए खुदा को, कि आप इस जंग में हिस्सेदार बने। आपने डरना नहीं है, मुकाबला करना है। डोंट रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम, फेस योर प्रॉब्लम, आज जो भी है, और उसको इग्नोर ना करें। एक्सेप्ट इट कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है। बेशक आप हमें ना बताएं, खुदा को बताएं जाके कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, और मेरा ईमान है कि खुदा मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी गवाही कायम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगली आयत पढ़ेंगे बेटा, 38 to 40।
तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खुद उसके सर पर रखा और उसे जर्रा भी पहनाई, और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने इनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैं इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सब को उतार दिया। दाऊद ने उन सबको उतार दिया। आपको सारी स्टोरी समझ आ रही है जो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं? आपको मजा आ रहा है सुनने में? हालेलुया। तो अभी क्या हुआ है कि दाऊद जो है वो जंग में जा रहा है, वो जा रहा है जाति जूलियत का, गोलियत का सामना करने। अब साउल तो उसकी वैसे कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो साउल ने क्या किया कि अपना जो आर्मर है, अपना जो लिबास है, जो जंग का लिबास है, वो दाऊद को दे दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि साउल जो था वो इसराइली में बहुत लंबा चौड़ा माना जाता था, ही वॉज वेरी टॉल। तो अब दाऊद उसके सामने बच्चा है। तो अब मुझे खुद बताएं कि अगर साउल अपना जो लिबास है वो उसको पहना देगा तो दाऊद उसमें फिट आएगा? नहीं फिट आएगा। तो अजीज़ों, खुदा हमें ये बताना चाहता है कि रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे साउल का जो आर्मर है वो दाऊद पे नहीं बैठता था, क्योंकि रूहानी तौर पे जो दाऊद है वो साउल से बहुत बड़ा था। हालेलुया। तो साउल ने कहा कि चलो मैं इसको अपना आर्मर पहना देता हूँ। मैं कहती हूँ कि कितने ऑनर की बात है कि जो बादशाह है इसराइल का, एक जो चरवाहा है, जो गडरिया है, उसको अपना लिबास पहना रहा है। कल को मैं कहती हूँ कि आपको अगर शेख अपना कंदूरा दे दे, मैं तो समझती हूँ आप हर संडे ही पहन कर आएंगे, है ना? बड़ी बात है ना, इट्स एन ऑनर कि जो बादशाह है अपना आर्मर जो वो जंगों में यूज करता था वो उसने दाऊद को पहना दिया। मगर दाऊद कहता है कि मुझे ये फिट नहीं आ रहा, और वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गया उसमें। और उसने क्या किया? उसको उतार दिया, क्योंकि वो लिखा है कि उसने पहले कभी नहीं पहना था, उसने कभी आजमाया नहीं था इन चीज़ों को, ना तलवार को। वो क्या कहाँ किससे वो मारता था? गुलेर से, फलाखन से मारता था अपने दुश्मनों को। तो अजीज़ों, खुदा हमसे हमें ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी लोग हमें मशवरे देते हैं, दुनियावी मशवरे। तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम इधर चले जाओ, तुम ये दवाई खा लो, तुम ये पूड़ी खा लो, तुम ये कर लो, तुम इस पास्टर के पास जाओ, वो जब तुम्हारे पे हाथ रख के दुआ करेगा ना, तुम देखना तुम्हारी जिंदगी में ब्लेसिंग आएगी। और ये हकीकत है। हम समझते हैं कि जो लोग, अब मुझे खुद बताएं कि साउल ने जंगे जो लड़ता था वो उन पे फतह पाता था, उन पे विजय पाता था। तो इसका मतलब है कि उसका आर्मर जो था वो कहीं ना कहीं तो यूजफुल था, काम का था। तो हम भी आजकल यही समझते हैं कि अगर ये टोटका इसकी जिंदगी में काम किया तो मेरी जिंदगी में भी काम करेगा। हम इसलिए वो उस शख्स का जो लिबास है वो पहन लेते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है। मगर पास्टर जी वो उसके साथ तो हुआ था, वो फिर मेरे साथ क्यों, मेरा वीज़ा क्यों नहीं निकला? सिस्टर किरण का तो माल्टा का वीज़ा निकला है, मेरा क्यों नहीं निकल रहा है अभी तक? है ना? हम भी चर्च आ रहे हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं, पर हमारी ज़िंदगी में खुदा ऐसे क्यों नहीं काम कर रहा? मैं काम करता हूँ, मैं सिस्टर किरण से पूछता हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया है, मैं भी वही करूँगा तो मेरा वीज़ा निकल आएगा। हम ये करना शुरू कर देते हैं। मगर खुदा चाहता है कि आप उसके कलाम पे चलें, उसके कलाम पे भरोसा करें। हालेलुया। हम दुनियावी मशवरों पे ना जाएं, हम गॉडली एडवाइस लें, कलाम की मशावरत लें, कलाम पे से चलें कि कलाम आपको क्या कहता है, कि ये बात सही है या गलत है। क्या अगर तुम आज जंग में जाओगे तो कौन सी वो आयत है जो तुम्हें उस जंग से जो है वो बचाएगी? कौन सा खुदा का वादा है जो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा? आपके रूहानी लेवल में उस शख्स के रूहानी लेवल में बहुत फर्क है, हर एक डिफरेंट है। आमेन। तो इसलिए अजीजों, कभी भी किसी दूसरे का लिबास नहीं आपने पहनना। रूहानी लिबास की मैं बात कर रही हूँ। हालेलुया। अपने साथ वाले को कहे, बोले कि किसी का लिबास, बोले यूज्ड लिबास नहीं पहनना, नहीं पहनना। हालेलुया। खुदा ने तो खुद आपको कुव्वत का लिबास दिया है। आमेन। वो तो देता है, सबको देता है, तो आपको क्या जरूरत है किसी का यूज्ड लिबास पहनने की? आमेन। हालेलुया।
तो अजीज़ों आपने यही करना है कि आपको लोग जो मर्जी कहें, होता है ना कि कभी कोई हमें एडवाइस या कोई मशवरा देते तो हम बड़े अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं, हम डिस्कम्फर्ट होना हमें बड़ा अजीब सा लगना शुरू हो जाता है क्योंकि वो हमें सूट नहीं करती। तो आपने जो है वो खुदा के मशवरों पे चलना है, खुदा के कलाम पे चलना है। आमीन। आगे पढ़ेंगे 40वीं आयत। और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झूले में डाल दिया और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फलस्ती के नजदीक चला। यहाँ एक तस्वीर लगाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि जो दाऊद की जो फलाखन थी ना वो आजकल की जो ग्लेयर नहीं होती उस तरह की है। ये गलत है, बोले ये गलत है, क्योंकि उस जमाने में तो वो ग्लेयर थी ही नहीं। दिखाइए जरा फलाखन की तस्वीर यहाँ पे लगाइए। देखिए आज लोग समझते हैं कि ये ग्लेयर थी जो दाऊद ने इस्तेमाल की थी, मगर नहीं। अगली तस्वीर दिखाएं। उस जमाने में इस तरह की गुलेर होती थी, क्योंकि जब इस पे पत्थर डालते थे तो उस गुलेर को घुमाना पड़ता था, जोर से रोटेशन देनी पड़ती थी। जब आप एक चीज को जोर से घुमाएंगे और फिर उसको छोड़ेंगे तो उसकी कितनी क्या फोर्स होगी मुझे बताएं, वो जोर से जाके लगेगी ना। तो वो इस तरह की फलाखन थी, इसलिए फलाखन लिखा गया है। वो इस तरह की, हिंदी में क्या है बेटा? गोफन। हाँ, गोफंद। गोफन गोफन गोफन। तो इस तरह की वो जो फलाखन थी जो दाऊद ने इस्तेमाल की थी। तो उसने जो है वो साउल का जो है आर्मर उतार दिया और वो लेके चला गया अपनी फलाखन और लाठी को और 5 चिकने पत्थर। हालेलुया, हालेलुया। आज अजीज़ों आपको भी कोई इतने बड़े आर्मर की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर जंग पे जाना है तो एक ही हथियार लेके जाएं और वो है जिंदा खुदा का कलाम। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस का जो है मुकाबला किससे किया था? कलाम से। तो आपको भी वही ज़रूरत है। 5 चिकने पत्थर, फजल खुदा का, यीशु का फजल ही आपके लिए काफ़ी है। आमीन, आमीन। देखिए दाऊद, देखिए आप मुझे खुद बताएं कि जो साउल है उसने उस जो लिबास था, जंगी लिबास, उसने इंसानों को मारा, मगर दाऊद ने फलाखन से शेरों को और रीछों का मुकाबला किया है और अब जाती जूलियत का मुकाबला करने जा रहा था। तो हमें कोई इतने जो सोफिस्टिकेटेड कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, खुदा का कलाम ही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 41 वर्स। और वो फलस्ती बढ़ा और दाऊद के नजदीक आया और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। और जब उस फलस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे ना चीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्ख रो और नाजुक चेहरा का था। सो फलस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फलस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। बस यहीं रोक दे। 41 में क्या लिखा है कि और फिलिस्ती बढ़ा और दाऊद के नज़दीक आया और उसके आगे आगे उसका सिपर बरादर था। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा, तो मतलब कि उसको दाऊद नजर नहीं आ रहा था कि वो इतना छोटा था। तो उसने क्या किया, इधर उधर निगाह की कि दाऊद है कहाँ, ये कौन शख्स है जो मुझे मेरा मुकाबला करने आया। तो उससे क्या कहा कि देखा और उसको नाचीज जाना। एक बहुत प्यारी बात यहाँ पे लिखी है कि जो फिलिस्ती था उसके आगे आगे कौन चल रहा था? सिपर बरदार चल रहा था। हिंदी में क्या है बेटा? 31 वर्स पढ़ दो जरा। 41 सॉरी। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे जो उसकी चला। ढाल उसके आगे खड़ा हुआ था, जो कि उसका आर्मर, जो कि उसकी सिपर लेके खड़ा हुआ था, वो उसके आगे आगे चल रहा था। आज हमारी भी प्रॉब्लम ऐसी है कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले कोई छोटी प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा ही है ना? और फिर जब कोई छोटी प्रॉब्लम आती है फिर हम कहते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम शायद आने वाली है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का साइन है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ऐसे ही बोलते हैं ना हम, दुनियावी बातें, बट हाँ ऐसे ही बोलते हैं हम जब कोई छोटी प्रॉब्लम आती है, नहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली। तो आज खुदा, चाहे आपकी प्रॉब्लम छोटी है या चाहे आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, खुदा आज उन दोनों को ख़त्म करने वाला है। खुदा आज उन दोनों को मार देगा। क्या आप ईमान रखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। 42 वर्स फिर से पढ़ देंगे बेटा। 43। सो फलस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फलस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। देखिए जो फलिस्ती है, जो जाति जूलियत है, वो उसको नीचे देख रहा है और उस पर निगाह की और उसको क्या कहता है कि नाचीज।
हिंदी में क्या लिखा है बेटा? तुष जाना, तुष्ट जाना, तुष्ट जाना, नाचीज। आज हमारे दुश्मन भी हमें ऐसे ही देखते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स, इब्लीस जो है वो हमें ऐसे ही देखता है कि तू तो नाचीज है, तू तो गुनहगार है, तू चर्च जाके क्या करेगा। आमीन। मगर खुदा आपको किस नज़र से देखता है? खुदा आपको एक वॉरियर की नज़र से देखता है कि आप एक वॉरियर हैं। इब्लीस आपको नाचीज जानता है, दुनिया वाले आपको नाचीज जान देंगे, मगर खुदा आपको अपना बेटा अपनी बेटी मानता है। हालेलुया। जब देखिए प्रॉब्लम हमें देख रही है ना इस तरह से, तो आपने क्या करना है? आपने अपनी आंखें को उठा के खुदा की तरफ देखना है, उस प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखना। वो ज़बूर है ना, अखियाँ चुकना हम एवल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तो हमारा खुदा तो पहाड़ों से भी ऊंचा है। हालेलुया। तो ये जाति जूलियत क्या है? तो आज आपने अजीजों, अगर आपकी प्रॉब्लम आपको लुक डाउन कर रही है, बोले लुक डाउन, नाचीज समझ रही है, आपने अपनी आंखें उठा के खुदा की तरफ देखना है कि मेरी मदद जो है वो आसमान से आएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा आपको एक वॉरियर समझता है, इसलिए तो आप जंग के मैदान में आए हैं। आमीन। और फिर उसको क्या कहता है कि मैं क्या हूं? कुत्ता हूं, और जो लाठी लेकर मेरे पास आता है। और उस फलिस्ती ने क्या किया? अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद पर लानत की। ये सबसे बड़ी गलती की है जाति जूलियत ने, कि उसने अपना डेथ सर्टिफिकेट खुद साइन कर दिया। क्योंकि कलाम में क्या लिखा है? उत्पत्ति पैदाइश 12:3 में कि जो तुझ पे लानत करेगा मैं उस पे लानत करूंगा। तो अजीजों, आज अगर आप पे दुनिया लानत कर रही है, आप फिक्र ना करें। खुदा ने ऑलरेडी उन लोगों को जो है आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया है, उस दुश्मन को, उस प्रॉब्लम को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया, क्योंकि खुदा आपकी ज़िंदगी में बरकतें आने वाला है। वो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स लाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आप रेडी हैं अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए? आर यू रेडी? क्या आप रेडी हैं? हालेलुया। आगे हम चलेंगे 45 to 47, और मैं बेटे वसीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पे आ जाए। और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीयत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फलस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों के को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। हालेलुया। इस्राएल में एक खुदा है। अब जो है वो आपकी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हुई है, फेस टू फेस। ए साडा गुलायत है, थोड़ा कमजोर है, कोई गल नहीं, दुबई के गुलायत ऐसे ही है, ठीक है। ये आपका गुलायत है, ये आपकी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हुई है, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको नाचीज कह रही है, आपका मजाक उड़ा रही है, आप पे हंस रही है, आपको लानत दे रही है कि तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम ख़त्म हो गए हो, यू आर नथिंग, यू आर ज़ीरो, तुम जैसे थे तुम वैसे ही रहोगे या वैसी रहोगी। यू आर फेसिंग योर प्रॉब्लम, बट यू हैव टू फेस योर प्रॉब्लम। बोले फेस योर प्रॉब्लम, फेस योर जायंट। अपने जब्बार, अपने दियो का मुकाबला करें। आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, मैं चाहती हूँ अपनी आंखों को बंद करें, क्लोज योर आइज, मेरी तरफ मत देखें, क्लोज योर आइज, और इमेजिन करें, 1 मिनट के लिए इमेजिन करें, आप उस प्रॉब्लम को, जो भी परेशानी है आपकी, जो भी बीमारी है, जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आई डोंट नो, खुदा जानता है और आप जानता है, उसको अपनी आंखों के सामने ले आएं एंड ट्राई टू फेस योर प्रॉब्लम। उसका सामना करें, उसका मुकाबला करें। मैं चाहती हूँ आप उस प्रॉब्लम को देखें। वो प्रॉब्लम जो है वो गुलायत की तरह, जाति जूलियत की तरह जो है वो आपके सामने खड़ी हुई है। हालेलुया। अपनी आंखों को खोलें एंड फेस योर प्रॉब्लम, और अपनी प्रॉब्लम को बोलें कि मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, तेरे पास आता हूं, तेरे पास आती हूं, और आज ही के दिन, बोले आज ही के दिन, क्लेम योर विक्ट्री, बोले आज ही के दिन खुदावंद तुझको
मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। और बोले क्योंकि जंग तो खुदावंद ही की है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा है 58 वर्स। आप इधर ही खड़े रहना बेटा। 48 सॉरी। और ऐसा हुआ कि जब वो फलस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नजदीक आया तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फलस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। एक सेकेंड, वो तस्वीर दिखाइएगा जरा। अच्छा, तो क्या लिखा है यहाँ पे कि जब वो फलस्ती, और ऐसा हुआ कि जब वो फलस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबले के लिए नजदीक आया तो दाऊद डर के भाग गया। दाऊद छुप गया। मैं अपना हमारे दाऊद की बात नहीं कर रही थी। बड़ा हंस रहा है। तो दाऊद छुप गया, डर के भाग गया? नहीं, उसने क्या किया बेटा, पिक्चर लगाओ। उसने क्या किया कि दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फलस्तीन से मुकाबला करने को दौड़ा। सब बोले दौड़ा। तो अजीजों, आज आपने भी ऐसे ही दौड़ना है अपनी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। अगर हम उससे डर के भाग जाएंगे ना, मेरी बात सुने, अगर आज हम अपनी प्रॉब्लम से डर के भाग जाएंगे ना, तो हमारी प्रॉब्लम हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। वो हमारे पीछे पीछे आएगी। क्यों? क्योंकि हम उससे डर के भाग गए। जब हम किसी से डर जाते हैं, अगर किसी से फर्ज करें कर्जा लिया हो, डर के भागे हैं, वो पीछे आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि आप डरे हुए हैं, क्योंकि वो ज्यादा इन कंट्रोल है। बट आपने वो कंट्रोल नहीं देना आज इब्लीस को। द कंट्रोल इज इन योर हैंड। हालेलुया। क्योंकि आप खुदा के हाथों में हैं। आमीन। क्योंकि खुदा का फजल वाला हाथ आज आपके ऊपर है। आगे पढ़ेंगे बेटा 49 वर्स। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया। उसने कितने पत्थर पकड़े थे? सॉरी, एक सेकंड। मगर कितने उसकी जरूरत पड़ी उसको? एक। हालेलुया। तो खुदा का फजल आपके लिए काफी है। मगर खुदा वक्त पे ऐसी आयत, ऐसा प्रॉमिस आपकी जिंदगी में यूज करेगा कि वो सिर्फ एक वादा ही उसका बहुत है आपकी पूरी जिंदगी में काम करने के लिए, गवाही कायम करने के लिए। सिर्फ बोले एक प्रॉमिस। उसको अपने आज दिल से लगा लें कि वो क्या प्रॉमिस है खुदा का जो आपको लगता है जो आपकी जिंदगी में आज काम करेगा। और वो प्रॉमिस आपने, वो खुदा का वादा आपने आज इब्लीस के मुंह पे मारना है। हालेलुया। खुदा ने हर सिचुएशन के हिसाब से जो है वो एक प्रॉमिस दिया हुआ है। आज अपनी सिचुएशन को जहन में लेकर आए, खुदा के उस वादे को। खुदा खुद ब खुद आपको वो वादा आज देगा, मेरा ईमान है। यू विल रिसीव योर प्रॉमिस। आई हैव फेथ इन दिस कि खुदा आपको आपका वादा जो है उस आयत को आपकी जिंदगी में देगा और आपने उस वादे से इब्लीस का मुकाबला करना है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं इब्लीस का सर कुचलने के लिए? हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। और फिलाखन में रखकर उस फलस्ती के माथे पर मारा और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। वो पत्थर क्या है? तस्वीर दोबारा लगाइएगा। जो पत्थर है उसने क्या किया? मैंने क्या कहा था कि जो फलाखन है वो उसको घुमाना पड़ा। और वो क्या हुआ? जो फलाखन है उसके, जो पत्थर है उसके सर पे जाके अंदर धस गया। अब मुझे बताए कि अगर इस बच्चे को मैं पुश करूंगी तो ये बच्चा पीछे गिरेगा या मुंह के बल गिरेगा? पीछे गिरेगा। बट खुदा ने लॉ ऑफ फिजिक्स को चेंज कर दिया। हालेलुया। क्योंकि खुदा के आगे इब्लीस का सर झुकता है, वो पीछे नहीं, वो मुंह के बल ही गिरेगा। तो जब वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया तो वो क्या हुआ? वो मुंह के बल नीचे गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी प्रॉब्लम भी ऐसी पड़ी हुई है। इमेजिन करें अपनी प्रॉब्लम को। इमेजिन करें कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आज मुंह के बल होके गिरी पड़ी हुई है आपके सामने। हालेलुया। ये कुदरत है मेरे और आपके जिंदा खुदा में। लॉ ऑफ फिजिक्स क्या था कि जब कोई फोर्स हिट करती है तो इंसान पीछे की तरफ गिरता है। मगर हमारे जिंदा खुदा के आगे इब्लीस का सर हमेशा झुका रहेगा और वो हमेशा मुंह की खाएगा और वो मुंह के बल ही गिरेगा यीशु के नाम में।
थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। वसीम के लिए जोरदार ताली, वो तो ठंडा दिल ही नहीं कर रहा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैदान जंग में आने का एक प्रोसेस है, एक स्टोरी है, एक टाइम है, एक समय लगता है, मगर खुदा आपको तैयार कर रहा है। खुदा आपको इतने सालों से जो है, अगर आपको खुदा इस कलीसिया में लेकर आया, आप कलाम सुन रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हो रही, आप दुआ कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, मगर मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा आपको उस प्रोसेस से जो है वो गुजारा था। खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रीछ और शेर मारे हैं। आज खुदा आपकी ज़िंदगी में जाती जूलियत को मार देगा। आमेन। जो भी प्रॉब्लम है, खुदा आज उसका सर्वनाश करेगा। वो प्रॉब्लम जो है वो मुंह के बल होके गिरेगी यीशु के नाम। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे वर्स 50 बेटा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फलस्ती पर गालिब आया और उस फलस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी, और दाऊद दौड़कर उस फलस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया और उसका सर काट डाला। और उसका सर काट डाला। हालेलुया। देखिए, दाऊद की एक जर्नी दिखाई है यहाँ पे। वो एक गडरिया था, एक चरवाहा था, वो एक वर्शिपर भी था। जब वो वर्शिप करता था तो साउल में से बुरी रूह निकल जाती थी। फिर खुदा ने उसको एक सूरमा बनाया और फिर उसको इस्राएल का बादशाह बनाया। हमारी कोशिश ये होती है कि हम पहले बादशाह बन जाए। नहीं, मुकाशफा क्या कहता है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। क्या आप हैं इतने वफादार आज खुदा के साथ? क्या आपकी वफाएं आज किसके साथ हैं? मुझे बताएं। योर फेथफुलनेस, आपकी वफा किसके साथ है? अगर आज आप वफादार है ना यीशु के साथ, तो खुदा आपको ताज देगा, जिंदगी का ताज देगा। ताज तो बादशाह को ही मिलता है ना। तो अगर आज आपको ताज चाहिए तो अपनी ज़िंदगी यीशु के नाम कर दें। वो आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से, बरकतों से भर देगा, मेरा ईमान है। वो आपको ऐसे फेजेस से लेके जाएगा जैसे दाऊद को लेके गया है वो, कि आप एक वॉरियर बनेंगे, एक सूरमा, एक योद्धा बनेंगे। हालेलुया। और फिर क्या किया उसने? उसी की तलवार से। क्या आप यहाँ पे दाऊद ने जो है वो क्या कहा था 46 वर्स में? और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। दिस इज द कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस नहीं है हम मसीहों में। वी लैक कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है जो दाऊद के अंदर था। वर्ड्स हैव पावर। जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज आप बोलते हैं ना, उनमें पावर, उनमें कुव्वत होती है। अपने आप को ब्लेस किया करें, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया करें। हमारे यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं, जब हम उनको कोई ब्लेसिंग देते हैं, वो इतने ईमान से रिसीव करते हैं कि वो ब्लेसिंग उनकी ज़िंदगी में काम आती है और वो नज़र आता है और वो गवाही आती है। फिर आज पहले से ही अपनी विक्ट्री को, अपनी फतह को क्लेम करना शुरू कर दें। बोले, मैं अपनी प्रॉब्लम का सर कलम करूँगा। हालेलुया। बोले, आज मेरी प्रॉब्लम का सर कलम होगा। ऐसे करें, सर कलम होगा। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। आगे 54 वर्स पढ़ दे बेटा। और दाऊद उस फलस्ती का सर लेकर उसे यरूशलेम में लाया और उसके हथियारों को उसने अपने डेरे में रख दिया। तो क्या किया उसने? उसका सर कहाँ लेके गया? यरूशलेम में लेके गया। यरूशलेम मतलब के खुदा का घर। खुदा का घर क्या है? चर्च। तो जब वो सर कलम उसका लेके गया तो वो क्या था? एक गवाही थी, एक टेस्टिमनी थी। अगर किसी का हाथ या पाँव काट के जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो इंसान मर गया? तो किसी को मारना हो तो क्या करेंगे? उसका सर ही काटेंगे ना। तो वो उसका सर लेके गया कि देखो, मैं दुश्मन का सर जो है वो काट के लेकर आया, जो क्योंकि मेरे जिंदा खुदा ने मेरी मदद की है, इस्राएल का खुदा। तो आज हमने ज़बूर गाया ना, जो इस्राएलियां दा खुदा है, अजायब कम करदा धन ओ सदा है। तो इस्राएल का खुदा, हमारा यहोवा रब्बुल अफ़वाज, लश्करों का खुदा,
वो आज आपको ये बल देगा, वो आपको वो जोर देगा कि आप जो है अपनी प्रॉब्लम का सर कलम करोगे, और वो जो सर आप जो काट के लाओगे गवाही के तौर पे इस चर्च में आओगे, और वो गवाही आपकी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया। आज ये जो गवाहियां आई हैं, इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स का सर कलम किया, इसलिए तो गवाही आई है। हमने सर कलम करके अपने ना शोकेस पे रखे हुए हैं कि ये मैंने किया था। हम उसको चर्च में नहीं लेकर आते। सेल्फ ग्लोरी, हम कहते कि ये मैंने किया था, ये इसका सर मैंने काटा था। मगर आपने यस्सु के नाम को जलाल देना है, क्योंकि खुदा के बगैर नहीं आप ये जंग जीत सकते। उसने क्या कहा था दाऊद ने कि जंग तो खुदा ही की है, तो जंग खुदा की है, मगर खुदा इस्तेमाल किसको करेगा? आपको, आपके ईमान को, आपकी वफादारी को, हालेलुया, आपके भरोसे को, आपका हिस्सा चाहिए उसको। और आप हिस्सा कैसे बन सकते हो? कि अपनी ज़िंदगी, अपना भरोसा, अपना इत्तेकाद, अपना विश्वास आज यीशु के नाम करते हैं। हालेलुया। क्या आप अपने जायंट का मुकाबला करना चाहते हैं? हालेलुया। अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें। हम इसके बाद गीत गाएंगे, हम फतह का गीत गाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि हम खुशी के साथ जो है वो नारे लगाएंगे, और हम झूमेंगे और नाचेंगे, और हम ईमान रखेंगे, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं कि खुदा ने हमें आज इस जंग पे हमें गलबा दिया है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वो, हालेलुया, उसने हमें फतह से बढ़ के गलबा दिया है। वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट। हम मसीह में ऑलरेडी हमने विक्ट्री पा ली है, मगर जब हम मसीह में होते हैं तो आज अगर आपको फतह चाहिए तो आज यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले आए। हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ करेंगे, और मैं पास्टर हारून से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पे आए और हम सब के लिए दुआ करें, और मैं जब्दियल शान से कहूँगी कि वो आ जाएं। और अजीज़ों, मैं चाहती हूँ कि इस दुआ के बाद आपने और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपने फतह का गीत गाना है। आपने इस बात पे भरोसा रखना है कि खुदा ने आज आपकी इस प्रॉब्लम का सर कलम कर दिया है, इस बीमारी का सर कलम कर दिया है, इस परेशानी का सर कलम कर दिया। अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाएं और रिसीव करें इस वर्ड को, अपनी फतह को रिसीव करें। हालेलुया। ओ तेरा शुक्र हो खुदा मुझे, तेरा शुक्र हो। बंद हो जाए, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये फतह का वक्त है अजीजों। आपने फतह याबी का कलमा सुना है, उसको ईमान से रिसीव करें, और खुदावंद इस वादी में आपको फतह से बढ़ के गलबा देने को है। हालेलुया। ओ रबा शोखोरे, शुक्र हो खुदावंद जी। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद जी तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम सारा जलाल खुदावंद तेरे नाम को देते हैं। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से तेरे कदमों में आते हैं खुदावंद जी। इस कलमे के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद जी। हम ईमान रखते हैं खुदावंद जी कि तूने हमें जोर दिया है खुदावंद जी, और आज खुदावंद जी जो हथियार दाऊद के थे वो हथियार तूने हमारे बना दिए हैं खुदावंद जी, और तेरा कलमा हमारा हथियार है खुदावंद जी। हमारा भरोसा किसी और दुनियावी चीज पर नहीं है प्रभु, तुझ पर है। तू हमें जंग करना सिखाता है खुदावंद। ये जंग तेरी, और तू हमारे थ्रू जीतना चाहता है प्रभु जी। खुदावंद बड़ी बरकत देना प्रभु जी। आज खुदावंद जी जो भी जाति जूलियत हमारे सामने तन के खड़ा होता है खुदावंद जी, खुदावंद जी ललकारता है खुदाया, आज खुदावंद जी उसका सर्वनाश होने वाला है। आज हम उसको पछाड़ने वाले हैं यीशु के नाम से, और उसका सर कलम करने वाले हैं यीशु के नाम से, हमेशा हमेशा के लिए। याद रखिए, एक दफा जब सर कट जाएगा तो दोबारा वो सर नहीं जोड़ सकता। आज वो जड़ का कटना जरूरी है। आज प्रभु मुझे बता रहा है कि आपके जो जेनरेशनल कर्सेस हैं, जो आपके बाप दादा की जड़ें हैं आपके अंदर, आप उनको काटने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आजादी का दिन है आज। आज फतहमंदी का दिन है। हालेलुया। आज छुटकारे का दिन है। खुदावंद आपके अंदर से एक दाऊद निकालने वाला है। हालेलुया। आप शेर की दाढ़ी को भी पकड़ने से नहीं डरेंगे यीशु के नाम से। खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन जंग के मैदान में आना चाहता है? इधर आ जाए, आगे आ जाए। हम फतह का गीत गाएंगे। क्या आप रेडी हैं? हम नाचेंगे, हम गाएंगे, हम खुशी मनाएंगे, क्योंकि हमारे जिंदा खुदा ने, इस्राएल के खुदा ने, लश्कर का खुदावंद, सेना का यहोवा,
उसने हमें फतह दे दी है। उसने हमारी प्रॉब्लम का सर कलम कर दिया है। हमारी प्रॉब्लम का आज दी एंड हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम गीत गाएंगे और हम खुशी मनाएंगे। ये फतह का गीत है, ये विजय का गीत है। हालेलुया। जो चाहता है कि वो इस जंग में आ जाए, इस मैदान में आ जाए, आप यहाँ आगे आ जाइए। हम दुआ करेंगे, हम बरकत चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्ना चिया होवादा रूजे वसदा होना कोलो हरेक दुश्मन जे नसदा जिन्ना चिया होवादा रूजे वसदा होना कोलो हरेक दुश्मन जे नसदा जिन्ना दिला विच वसदा यहोवा जिन्ना दिला विच वसदा यहोवा। मैंने आपको क्या बताया था कि दाऊद ने क्यों कैसे जंग लड़ी? उसके अंदर जोर कहां से आया? क्योंकि खुदा का रूह उसके अंदर था। जिसके अंदर खुदा का रूह बसता है, जिनके साथ यहोवा होता है, उनके साथ क्या होता है? ओ जंग कदी नहीं हार दे ओ जंग कदी नहीं हार दे ओ जंग कदी नहीं हार दे सब गाइए, सब गाइए। ओ जंग कदी नहीं हार दे जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हार दे 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 जिन्ना आगे आगे चलेगा यहोवा जिन्ना आगे आगे चलेगा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हार दे 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 फौजा भाਵੇਂ ਘੇਰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੰਗ ਛੂਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾ ਭਾਵੇਂ ਘੇਰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੰਗ ਛੂਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮਦਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ 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 ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ 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 ਆਗੇ ਆਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਗੇ ਆਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ 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 ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਲੱਖ ਰਤੇ ਹਿਲ ਜਾਦੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵਾ ਚੱਲਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਲੱਖ ਰਤੇ ਹਿਲ ਜਾਦੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵਾ ਚੱਲਾ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੜਦਾ ਯਹੋਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੜਦਾ
चलदा यहोवा ओ जंग कदी हालेलुया ओ जंग कदी नहीं हारदे ओ जंग कदी नहीं हारदे ओ जंग कदी नहीं हारदे जंग लड़दा यहोवा हालेलुया लड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 जिन्ना आगे आगे चलदा यहोवा हालेलुया आगे चलदा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 यहोवा के दीवानिਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ 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 ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ 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 ਹਾਲੇਲੂਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ 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 ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘੇਰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਮਮਸੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੰਗਲ ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘੇਰ ਲੈ ਉਹਦੇ ਮਮਸੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੰਗਲ ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮਦਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ 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 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ 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 ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया यीशु जैसा कोई नहीं यीशु ने आपको फतह दी है हालेलुया
यीशु ने आपको विजय दी है। जाति जूलियत का सर कलम हो चुका है। आपकी बीमारियों का सर कट चुका है। आपकी परेशानियों का सर कट चुका है। जड़ से अलग हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। फाइनेंशियल क्राइसिस का जाति जूलियत वो खत्म हो चुका है। उसका सर कलम हो चुका है, कट चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रबाशो। हालेलुया। जिनको इब्लीस ललकारता है, याद रखें वो खुदा को ललकार रहा है। आप खुदा के बेटे बेटे हैं। अगर वो आपको ललकार रहा है तो वो खुदा को ललकार रहा है। हालेलुया। यहोवा दे दीवाने कौन लड़े करेगा, करेगा तो जुर्रत तो मौत रू पुकारेगा। यहोवा दे दीवाने कौन लड़े करेगा, करेगा तो जुर्रत तो मौत रू पुकारेगा। जोर चिन्नादा बनेगा यहोवा, जोर चिन्नादा बनेगा यहोवा। ओ जंग कभी नहीं हार दे, 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 ओ जंग कभी नहीं हार दे। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. अपनी फतह को यहाँ से लेकर चलो। Yes, Lord, hallelujah, हालेलुया। hallelujah, अपनी church. प्रॉब्लम का कटा हुआ Oh, सर आज आप shakaraba यहाँ से लेकर shokorebe, जाओ। हालेलुया। sababa rebe rebe shokorebe, shokora तेरा शुक्र baba. हो उस फतह के Oh, लिए rebe shokora. जो तूने सलीब पर अपनी जान दे के हमारे लिए Hallelujah, shakaraba se. उस फतह की शुक्रगुजारी। Yes, Lord, तूने hallelujah. मौत का सर जो है वो कुचला है मेरे यीशु। और तूने इब्लीस का सर भी Thank you, कुचला। Jesus, hallelujah. सारी प्रॉब्लम्स आज यीशु के नाम से वो Hallelujah. मुंह के बल गिरेंगी। Yes, और Lord. हम उसका सर काटेंगे। Oh, yes, और Jesus, उसका वाही hallelujah. को हम तेरे घर में लेकर आएंगे मेरे Hallelujah. यीशु। तेरा शुक्र हो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम एक फतह का नारा मानेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। खुदा ने आपको फतह दी है चर्च, याद रखें। ये आज आपकी फतह का दिन है। ये डायरी में लिख लें, आज 26 जनवरी 2025 ये आपकी फतह का दिन है। खुदा ने आपको फतह से बढ़ के गलबा दे दिया है। ढेर सारी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम से। सुने मेरी बात चर्च, जब हम कोई जंग जीतते हैं या हमें जब खुदा विक्ट्री देता है तो हम क्या करते हैं? हम खुश होते हैं, हम नाचते गाते हैं। आज आपने एक विक्टोरियस यहां पर जश्न किया है यीशु के जलाल में, क्योंकि खुदा ने आपको फतह दे दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होने वाला। आइए उसके जलाल के लिए एक दफा जोरदार तालियां मारेंगे। हालेलुया। चर्च, क्या आपको बरकत मिली है इस कलाम से? मैं चाहता हूं खुदा की खादमा की इंकरेजमेंट के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियां इस खूबसूरत पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड के लिए। पावर से भरा हुआ ये आपकी नस्लें आज ब्लेस हो गई हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज जड़ें काट दी हैं खुदा ने, आज जड़ें काट दी हैं खुदा ने। हालेलुया।
खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन हम तेरी दिल से शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी बरकत के लिए जो तूने हमें दी है खुदावन जी। खुदावन जी हम यहाँ से आज फतह याब होकर जा रहे हैं। खुदावन इस वादी में तूने हमें फतह दी है खुदाया, बल्कि ख्वाह मौत की साई की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी जाति जूलियत से, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावन जी उस जाति जूलियत ने कहा कि कौन सा खुदा तुझे मेरे हाथ से बचाएगा, उस खुदा का नाम यशुआ मसीहा है। वो एदोनाई खुदा है, वो एल शदाई खुदा है, वो यहोवा राफा, वो यहोवा शालूम है, वो यहोवा निस्सी खुदा है और वो हमारा बाइबल का परमेश्वर है। हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन आज तू खुदावन हमें लेकर आया, हम खाली हाथ वापस नहीं जा रहे, हम फतह याब होकर जा रहे हैं। और खुदावन ये दिन हमारे जीवन में याद रहने वाला है और ढेर सारी गवाहियाँ आने वाली हैं। खुदावन जी हम इस जनवरी के महीने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तूने हमें बड़ी बरकत दी है खुदाया। अब जो नया महीना आने वाला है अभी से उसको तेरे हाथों में देते हैं। ये दूसरा महीना फरवरी का महीना हमारे लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें।